नमस्ते बच्चों। हमारा आज का विषय है वचन। वचन जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं नंबर। सबसे पहले हम करेंगे वचन का अर्थ। वचन का अर्थ क्या होता है देखिए, व्याकरण में वचन शब्द संख्या का बोध कराता है। क्या कहा जाता है कि जो व्याकरण है, हमारी जो ग्रामर है, उसमें क्या है कि जो वचन शब्द है वो किसका बोध कराता है? संख्या का। संख्या जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या है देखिए, संख्या शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो वचन होता है वो क्या होता है कि संज्ञा शब्द के जिस भी रूप से हमें यह पता चले कि कोई भी वस्तु, पदार्थ, प्राणी जो है वो एक है या फिर उससे अधिक है, तो हम उसे क्या कह देते हैं? वचन। अब हम वचन के भेद करेंगे। देखिए, हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं। जैसे लिंग के 2 भेद होते हैं, उसी तरह ही हिंदी भाषा में वचन के भी 2 भेद होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो 2 भेद कौन कौन से हैं। देखिए, पहला भेद एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक वचन क्या होता है? जो एक प्राणी या एक वस्तु का बोध कराता है उसे हम क्या कह देते हैं? एक वचन। और बहुवचन क्या होता है? जो एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराता है। अब हम इन भेदों को जो है वर्णन सहित पढ़ते हैं। सबसे पहला भेद देखिए, एक वचन। उसकी परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि जिस शब्द से केवल और केवल एक ही वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे केला, हाथी, लड़का, पुस्तक आदि। इसमें क्या है? केला। अब केला एक है, उसकी बात हो रही है। हाथी, हाथी भी एक ही हाथी की बात हो रही है। लड़का, लड़का भी एक लड़के की बात हो रही है। पुस्तक, पुस्तक केवल और केवल एक पुस्तक के बारे में बात हो रही है। इसलिए ये सारी की सारी उदाहरणें किसकी हो जाएंगी? एक वचन की। आगे चलिए, देखिए दूसरा भेद। दूसरा भेद हमारा कौन सा है? बहुवचन। बहुवचन क्या है? उसकी परिभाषा देखिए, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि जिन जिन शब्दों से हमें क्या है, एक से अधिक वस्तुओं या फिर प्राणियों का पता चले उसे हम क्या कह देते हैं? बहुवचन। जैसे देखिए, केले, हाथियों, लड़कों, पुस्तकें। अब पहले क्या था कि केला कहा था, एक वचन में क्या कहा गया था? केला। बहुवचन में वो क्या बन गया? केले। वहाँ पर क्या था? एक केले की बात हो रही थी, तो एक केले के लिए क्या लिखा गया था? केला। अब क्या है? एक से अधिक है तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? केले। आगे दूसरी उदाहरण देखिए, हाथी। हाथी से क्या हो गया? बहुवचन, हाथियों। आगे देखिए, लड़का, लड़के से क्या हो गया? लड़कों। पुस्तक, पुस्तकें। ऐसे ही कहते हैं कि जब हम किसी एक की बात करते हैं तो वो कौन सा वचन होता है? एक वचन। जब हम एक से अधिक वस्तु या फिर प्राणियों की बात करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? बहुवचन। इसी के साथ हमारा आज का विषय जो वचन है वो संपूर्ण होता है। धन्यवाद।